दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। उठ के सो गाइस, दिस इज़ माय स्मॉल गमलों का गार्डन कह सकते हो आप। आधी से थोड़ी ज़्यादा है तो मतलब पानी तो भी है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखो मेरे घर का हाल। एक्चुअली में बीच में थोड़ा पानी वानी गिर गया था, तो ऊपर क्या है, ये थोड़ा सा ये पानी यहाँ से लीक कर रहा है। थोड़ा सा दरार सी बनी हुई है ना, में पानी भर जाता है बारिश का, तो सब गिर रहा था। तो इसलिए अभी ये सब यहाँ पे पानी गिर रहा था। जैसे ये इसमें ये पानी भर गया था, इसको तो मैंने खाली कर दिया है। वो भी खाली कर दिया, वो भी खाली कर दिया। वहाँ पानी से टपक रहा था वहाँ पे, यहाँ से पता नहीं कहाँ से पानी यूँ निकल रहा था। अब तो खैर क्या है, बारिश बंद हो गई है तो थोड़ा सूख गया, नहीं तो बीच में बारिश कंटिन्यू गिर रही थी, तो उस टाइम पे टपकना शुरू हो गया था। बाथरूम में भी टपकता है मेरे, तो वो देखो वहाँ पे उस बाथरूम में, इस बाथरूम में अभी भी टपक रहा है उसमें। तो यहाँ अब बंद हो गया है फाइनली। नहीं तो क्या हो जाता कि वो निशान छोड़ जाता है पानी, फिर अपने टाइल्स पे निशान बन जाते हैं, फिर वो टाइल्स ख़राब कर देता है। देखो वहाँ पर भी वो अभी तो गीला है, वो देखो पिंक कलर का है ना अपना, उसमें पानी लीक मतलब गीला हो के अभी भी गिर रहा है पानी में, टपक रहा है वहाँ पे, वहाँ से। तो पानी सारा ऐसे पिंक कलर पानी उसमें निकलता जा रहा है। और पूरे घर में से इसी जगह पे पानी टपकता है भाई। इतना हिस्सा दिख रहा है ना, इसी हिस्से में पानी टपकता है। थोड़ा सा बाथरूम में टपकता तो हल्का कभी कभी वहाँ आ जाता है, वरना वहाँ टपकते नहीं। जब ज़्यादा बारिश गिर जाती तब आता है। यहाँ तो एक बारिश गिरी नहीं कि वहाँ पानी टपकना शुरू किया नहीं, बल्कि ऊपर इतना सब कुछ कर चुके छत पे सही इसको करने के लिए, पर अभी तक ठीक चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं। ये पूरी लाइन बनी हुई है, इसमें से पानी निकलता रहता है। अभी भी आप देखना थोड़ा सा ना, ये दीवार थोड़ी सी गीली हैं, अभी भी सूखी नहीं है अभी पूरे तरीके से। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ सैलून पे शेविंग कराने। सो गाइस, मैं शेविंग कराने गया था, शेविंग करा के आ गया। अब नहाऊंगा, ठीक है। चलो अपने कमरे में घर जा रहा हूँ। कपड़े कौन से पहनूँ देखता हूँ आज। तो ये टी शर्ट, और ये लोअर, टी शर्ट और लोअर पहन लूँगा आज, संडे भी है, ठीक है। तो अभी नहा धो के आपसे मिलता हूँ, ठीक है। चलिए। सो गाइस, अभी मैं नहा चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर, हनुमान जी के हनुमान मंदिर जा रहा हूँ थोड़ा दर्शन करने। यही मेरी 2 गली छोड़कर ही है मंदिर हनुमान जी का, तो वहीं जा रहा हूँ अभी। ये रहा इस मंदिर हनुमान जी का। चलो अंदर चलते हैं।
सो गाइस अभी मैं घर पे आ गया मंदिर से। और आपको एक चीज़ बता दूं दैट कि अभी आज सुबह मैं कुंडला से आया हूँ। एक्चुअली मैं गया था अपनी नानी को लेने। कुंडला के बारे में, मगर कुंडला पड़ता है यूपी में। अब बेहतर है। पहले क्या हो रहा था कि मैं मोबाइल पकड़ के चला बना रहा था तो हाथ दर्द करने लगे। ऐसे सही रहेगा। होपफुली आवाज़ ठीक से आ रही हो आपको। तो मैं बता रहा था कि मेरी जो ट्रेन थी वो थी आजमगढ़ बांद्रा, जो जा रही थी बांद्रा की साइड। अब उस गाड़ी को सुबह पहुंचना था 8 बजे के करीब और वहाँ से निकलना था 11 बजे के करीब। अब हुआ ये कि वो गाड़ी कुछ लेट थी, तो कुछ दिखा रहा था कि 10 बजे तक पहुँच जाएगी, ऐसा दिखा रहा था वहाँ पे। तो मैंने सुबह 8:30 बजे चेक किया। तो मतलब 3-4 दिन पहले की बात है, तो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं। अभी आपने देखे होगा कि वो लैंडस्लाइड भी हुआ था मुंबई पुणे वाले टाइम पे, तो उसी टाइम की बात है। तो गाड़ी मैंने देखा तो वो गुजरात में थी, कहीं पता नहीं संजन, जब पता नहीं महाराष्ट्र में थी। हाँ, संजन नाम का स्टेशन था। अब वो पता नहीं महाराष्ट्र में था कि गुजरात में था, आई डोंट नो कहाँ पड़ता है, मुझे आई डोंट नो। तो वो गाड़ी मैंने कुछ देखी तो गाड़ी वहाँ पे थी। अब मैंने 10 बजे फिर देखा कि गाड़ी मेरी अभी कहाँ पहुँच गई होगी। वहाँ देखा तो वो गाड़ी वहीं पर ही खड़ी थी। अब पूरा दिन भर उसके बाद थोड़ा सा मेरे को मैसेज आया डेट कि आपकी गाड़ी रीशेड्यूल्ड हो गई है 3 घंटे लेट। तो मैं चलो 3 घंटे लेट हो गई है। उसके बाद भी गाड़ी का कुछ पता नहीं। फिर उसका आता है बाद में कैंसिल का कि गाड़ी आपकी कैंसिल ही हो गई है। तो मेरे को समझ में नहीं कैंसिल, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि उस समय कुछ उधर कुछ ऐसा फ्लड आ रखा है। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था। बाद में मैंने फाइंड आउट किया तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे बारिश काफ़ी हो रही, रेलवे ट्रैक से पानी भर गया, तो उस वजह से गाड़ी जा नहीं रही आगे। अब वो गाड़ी कैंसिल हो गई और अब मुझे जाना था उस दिन शाम की, क्योंकि ये गाड़ी वापस बैक होकर शाम को ये आजमगढ़ के लिए जाने वाली थी गाड़ी। अब आजमगढ़ के लिए जाने वाली थी पर ये अब आई नहीं है, तो मैं जाऊँ कैसे? या तो मेरा कैंसिल ही करना पड़ता। अब मैं कैंसिल होता तो नानी का आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अकेली हैं, उनको लाना और उनसे सामान भी नहीं उठ पाता। तो एक बंदे को उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नानी को अपनी लेकर आया हूँ आज सुबह। 2 दिन मैं वहाँ पे रहा था टूंडला। तो फिर उस हुआ क्या कि वो मेरे को एक ट्रेन मैंने सर्च करी तो उसमें एक थी वेरावल बनारस नाम की गाड़ी थी। तो उसमें लकीली करंट में 5-6 सीटें खाली निकल गई स्लीपर में। अब मतलब इट्स वेरी रेयर कि यूपी बिहार कोई गाड़ी जा रही हो और आपको सेम डे रिजर्वेशन उसमें मिल जाए। बहुत मतलब मैं लकी था उस टाइम पे। अब मैंने देखा तो मैंने झट से स्लीपर में रिजर्वेशन करा दिया। रिजर्वेशन करा लिया। शाम हो गई, शाम का फिर मेरा जाने का बन गया कि शाम के 7 बजे की ट्रेन थी। तो मैं उसमें बैठा, मैं रतलाम में स्टेशन पे पहुंचा अपने रतलाम के। तो वहाँ पे जो बारिश शुरू हो गई, गाड़ी जब मेरी तो काफ़ी तेज़ बारिश में आई। फिर स्लीपर में मैं बैठा, लेकिन स्लीपर का हाल बहुत बुरा था। मतलब लाइक काफ़ी RAC वाले वेटिंग वाले चल रहे थे, पर लकीली मेरा जो कंपार्टमेंट था उसमें मतलब ठीक था। मतलब आप सो सकते थे, जितने हैं उतने ही पैसेंजर्स थे उसके अंदर, एक्स्ट्रा नहीं थे। बट उसमें लड़कियां भी थी, तो उस वजह से मैंने वहाँ पर ब्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी के कारण। अब नागदा तक गाड़ी गई, नागदा पे गाड़ी का स्टॉप था, तो वहाँ पे आके कुछ पैसेंजर्स चढ़े। अब उनकी सीट क्या सब इधर उधर थी, किसी की कुछ सीटें AC में थी, कुछ स्लीपर में थी, ऐसा था, कहीं RAC भी था, ऐसा भी। अब उन्होंने मुझे मेरे कंपार्टमेंट में भी 1-2 सीटें थी उनकी, वो और आसपास भी थी उनकी उसी कोच में स्लीपर में। तो उन्होंने बोला AC में हमारी एक सीट पड़ी, आप वो ले लो। अब मैं तो क्यों मना करूँ भाई? पर हाँ, वो भी मिडिल बर्थ थी, ये भी मेरी मिडिल बर्थ थी स्लीपर में, और वहाँ पर भी मेरी मिडिल बर्थ। तो मैं चला गया नागदा पे, जल्दी 2 मिनट का स्टॉप था। मैंने कि जल्दी जाऊँ, नहीं तो उसके बाद क्या फिर शामगढ़ कुछ करके स्टॉप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इधर का रहूँगा। मैं थका भी हुआ था, मैं काफ़ी नींद भी आ रही थी मेरे को। तो मैंने खाना वाना खा लिया था वहीं पे स्लीपर में। पर मैं गया फिर AC में, वहाँ जाके पहुँचा तो वहाँ पे भी लड़कियाँ थी कुछ। तो फिर मैंने वहाँ पे भी ब्लॉग को शूट किए नहीं। और फिर वो तब सोने का टाइम हो रहा था, 8, साढ़े 8, 9 बजे से ही तो सोने लग गए थे। सो गए। सुबह में कुंडला पहुँचे। कुंडला में आपको बेसिकली बताऊँ, वो पड़ता आगरा के पास, फिरोजाबाद ज़िले में आता। पर कुंडला आई कैन से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट आगरा से पड़ेगा, पर है बराबर ही फिरोजाबाद में, तो बिल्कुल बाउंड्री पर है। आगरा ऐसे तो ख़त्म होता कुंडला शुरू हो जाता है, चिपका हुआ बिल्कुल कुंडला आगरा से। कुंडला में पहुंचा सुबह 6:30 बजे। तो पड़ोस में हमारे एक भैया रहते हैं वहाँ पे, तो वो मुझे लेने आ गए, वीरू भैया। उनके साथ में गया घर नानी के। फिर वहाँ पे मैं फ्रेशन अप हुआ, नहाया धोया। अब मैं नाश्ता लेने गया
तो मैं मोबाइल भूल गया घर पे, मैं मोबाइल लेके नहीं गया, तो मैं वहाँ पे भी कुछ शूट नहीं कर पाया। और अच्छा करा मैं गए, मैं लेके नहीं गया बिकॉज काफ़ी क्राउड था वहाँ पे। आपको आवाज़ मेरी कम आती, आसपास गाड़ियों की, लोगों की ज़्यादा आवाज़ आती, तो समझ में आता नहीं। हमने नाश्ता लिया वहाँ पे, कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी, बेडमी पूड़ी वगैरह ये सब मिलती, तो वो हमने ली। घर आए, खाया उसको। अब मैं क्या, रात भर ठीक से सो नहीं पाया था, ना स्लीपर में ना एसी में, तो मैं थका हुआ था। तो थोड़ी देर मैंने थोड़ा मोबाइल चलाया, फिर लंच कर लिया था। लंच में आई डोंट नो, याद नहीं क्या बनाया था, बस अच्छा दाल चावल शायद बनाया था नानी ने, तो वो खाया। फिर मैं सो गया। शाम को फिर मैं उठा, सोचा थोड़ा शाम को घूमने चलते हैं, तो भैया आ गए थे वही, उनके साथ में निकले हम रेलवे स्टेशन गए थे टूंडला के, क्योंकि उधर क्या बहुत अच्छा कर दिया था टूंडला का रेलवे स्टेशन में, जो देखते बैठते अच्छा मतलब पेड़ वगैरह थे, तो नीचे बैठ गया। तो वहाँ पे आई बारिश, तो जो तेज़ बारिश आई गाइस, मतलब बता नहीं सकता मैं। बहुत तेज़ बारिश थी और मतलब कंटिन्यू गिरती ही रही वो, मतलब दिख रहा था कि बादल बहुत तेज़ चढ़ रहा है। और वो जो गिरा, और हमको क्या था कि हमको शाम के खाने के लिए हमको डोसा लेना था, लस्सी भी लेनी थी, पर अब कैसे लें। मेरे को लगा शाम का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अपना क्या खाएंगे। मैंने घर पे भी मना कर दिया कि खाना नहीं बनना है आज, बाहर का ही खाएंगे। तो फिर गए हम, क्या कहते हैं, भीगते हुए, मतलब बहुत तेज़ बारिश में भीगते हुए जाते हैं। अब देख ही जाएगी मतलब कि भीगना तो है ही, कि बारिश तो ये बंद होने वाली है नहीं, पानी एकदम जमा हुआ पानी तो। वहाँ पे घर हमारे से डोसे वगैरह लिए हमने, भीगते भीगते हम घर पहुँचे। फिर खाना वाना खाया वहाँ घर पहुँच के, और फिर 10 बज गए, 9:30 10 बज गया था, तो फिर मैं सो गया। अब रात में मेरी खुल गई नींद 2 बजे, और 2 बजे से मुझे नींद नहीं है और मैं जगा रहा। फिर मैं मोबाइल पे मैं कुछ वेब सीरीज़ देखने लग गया, क्या करता। अब सुबह मैंने सोचा कि चलो बनाता हूँ ब्लॉग, क्योंकि अगले दिन की आज ब्लॉग बनाऊँगा मैं, थोड़ा सा टूंडला में घूमा दिखा दूँगा मैं आपको। पर शाम की ट्रेन भी थी मेरी, पर हुआ ये कि भाई साहब सुबह से जो लाइट गई, तो लाइट नहीं आई और मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। अब मैं चार्ज कैसे करूँ, वैसे तो इन्वर्टर लगा हुआ था घर में, पर इसकी जो कनेक्शन थे इसको जिससे मैं चार्ज करता, वहाँ वो इशू हो रहा था, मैं चार्ज करूँ कि ब्लॉग बनाता। और फिर सबसे बड़ी बात है कि बारिश उस दिन भी गिर रही थी कंटिन्यू, मतलब रात भर गिरी, दिन भर चली रही थी। अब हम एक कमरे में, मतलब घर में बंद, अब लाइटें भी बंद कर रखी बिकॉज इन्वर्टर चल रहा है, कितना खींचेगा, बंद इन्वर्टर बोल जाएगा। तो उस कारण मैंने ब्लॉग बनाया नहीं कुछ, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, बिजली भी बहुत हो रही थी, गीला गीला भी हो रहा था, बिकॉज जो जाल बना हुआ था हमारे वहाँ पे, उसमें से पानी आ रहा था बारिश के कारण, गीला गीला भी हो रहा था। मैंने कहा इधर कहीं भी जाएंगे तो गीला और होगा, पैर गीले होंगे, कोई सेंस नहीं है, इधर उधर कहाँ जाऊँ मैं। और इसलिए फिर वो दिन भर बैठे रहे हम, अपना खाना पीना खाया। शाम की ट्रेन थी, शाम की ट्रेन पकड़ी हमने। मेरी थी गोरखपुर बड़ौदा, समर स्पेशल थी वो भी, इसमें भी स्लीपर में ही था, तो हम दोनों का था। तो टूंडला पे हमने कुछ गाड़ी, हमारा 7 बजे का टाइम था, वो गाड़ी आई 8:30 बजे, 1.5 घंटा लेट आई वो। उसमें बैठे तो हमारी गाड़ी, हमारी सीट पर ऑलरेडी दूसरे लोग बैठे होते। अब लकीली उनको लग रहा था कि उनकी सीट अभी आगे तक थी, मैंने चेक किया तो उनकी भी सीट सेम, मेरी भी सीट सेम, तो उनकी टूंडला तक कंफर्म थी और मेरी टूंडला से रतलाम तक की सीट थी। तो बोला भैया आपकी टूंडला तक की है। अरे बोले हमको तो वो बोले हमको आगरा पे उतरना है, पर हमारी सीट टूंडला तक की है। मैंने थोड़ी देर बैठ जाओ, कि 2-3 स्टेशन के बाद भी आगरा फोर्ट आने ही वाला था, तो वो आगरा फोर्ट पे फिर उतर गए। फिर वहाँ पे क्या था कि सोने का सबका बन गया कि 9 साढ़े 9 हो गया था टाइम, 9:30, तो सोने का हो गया। नानी इधर सो गए, दोनों लोअर सीटें थी हमारी, सो गए हम। और फिर सुबह हम 4-5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे आए, हुई गाड़ी 1 घंटा लेट आई। घर आए, मैं सोचा सो नहीं पाया। फिर आज अभी तक की कहानी ये है कि सुबह फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, और फिर काफ़ी चलकर अभी नींद पूरी ढंग से हुई नहीं है। तो अभी आने वाले ब्लॉग में हो सकता है अब आपको नानी भी दिखेगी, तो एक नया मेंबर घर में ऐड हो चुका है अभी के लिए। यही एक स्टोरी थी, आई थिंक बहुत लंबी हो गई, आई होप आप बोर नहीं हुए हो, आई होप मैंने आपको समझा भी दिया हो कि ये कुछ कहानी थी कि मैं ऐसे ऐसे गया। तो ये एक छोटी सी एक स्टोरी थी जो आपसे शेयर करनी थी, बिकॉज यही आई थिंक व्लॉग का टाइटल बनने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई सुबह से क्या दिखा रहा हूँ, और व्लॉग का टाइटल कुछ और है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे बताया आपको। और बाकी अभी देखते हैं और आज के दिन में क्या क्या होगा, क्योंकि आई थिंक मम्मी कुछ स्पेशली खाना बना रही है, बताया था मम्मी ने मुझे। अब मुझे तो पता है, आपको ब्लॉग में मालूम पड़ेगा आगे, तो कंटिन्यू रहना ब्लॉग के अंदर, है ना, क्योंकि आज बढ़िया खाना बन रहा है घर पे।
सो गाइस आज हमारे यहाँ लंच में बनी है बेड में पूड़ी और आलू की सब्जी। देखो सो गाइस ये मेरी नानी जी जिनको मैं लेके आया टूंडला से, आपको मैंने बताया ही, मिलाया नहीं था मैंने, अब मैं मिला देता हूँ। मेरी मम्मी की मम्मी, मैं इसकी माँ, हाँ ये मेरी माँ। हाँ तो आज माँ 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 हो रहा है पूरा। हैप्पी मदर्स डे हो गया एक तरीके से आज के दिन। तो अब मैं इनको ही गया था टूंडला लेने, टूंडला से लेकर आया रतलाम। आपको स्टोरी पूरी बताई मैंने, पर इन टूंडला ज़्यादा अच्छा लगता है। करीब 1 साल के बाद ये करीब हाँ 10 महीने के बाद ये रतलाम आई हैं। हाँ ऐसी हो चुकी हैं, अकेली रहती हैं वहाँ पर, टूंडला छोड़ना नहीं चाहती हैं बिल्कुल भी। हाँ वहीं जान देने का सोचा है इन्होंने। हमारे नाना जी ने वहीं जान दी है, इस चक्कर में सोच रही मैं भी वहीं जानते हूँ, वहीं रहेंगे। तो ये कुछ प्लानिंग इन्होंने कर रखी है। टूंडला इनको छोड़ना, हम सोच रहे हैं टूंडला छोड़ दें यहाँ आ जाएं, पर ये 2-3 महीने के लिए मुश्किल से आती हैं। 3 महीने में तो घुट जाती हैं। जो भी है क्या करे, वो अपना घर अपना ही घर होता है, दूसरे घर में रहना वो अलग पड़ता है ना, तो उनको पड़ जाता है, फिर माहौल का जगह का भी फर्क पड़ता है। हाँ लगता ही है। वही अपन को तो 4 दिन बाद ही लगता है चलो यार। तो वो तो 2-2-3-3 महीने रह जाती, तो आपको हेड्स ऑफ करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए उनको। सैल्यूट क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ओके वहाँ पे भी रहना मजबूरी है वहाँ टूंडला में, क्योंकि घर है खुद का। अरे वहाँ फिर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो देखना। तो पता चला पर ये है कि वहाँ पे पड़ोस में भैया रहते हैं तो वो ध्यान रख लेते हैं इनका, थोड़ी सी वो देखभाल हो जाती है।